तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच की, जो कि होने वाला है कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। अगर आपको नहीं पता भाई ये मैच कितना मैसिव कितना स्पेशल है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इस पर पर्टिकुलरली बात क्यों की जा रही है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आपको देखना कैसे, कल ही है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड आपको सुबह में 5:30 में देखने को मिलेगा 5:30 AM पे। कहाँ देखोगे तो आप इसको देखोगे टीवी पे, यानी कि सोनी 10 1 पे आप इसको देखोगे। जैसे पहले WWE को टीवी पे देखते थे जिस चैनल पे, उसी चैनल पे देखोगे। मोबाइल पे देखना है तो सोनी लिव पे देखोगे। अगर आपके पास सोनी लिव भी नहीं है, आपने टीवी भी अनसब्सक्राइब कर दिया है WWE के लिए, तो देन आप यूट्यूब पे देखोगे। लेकिन यूट्यूब पे देखने के लिए आपको VPN लगाना होगा यूके का, यानी तो किसी और कंट्री का, क्योंकि इंडिया में आई डोंट थिंक यूट्यूब पे ये दिखाने वाले हैं, क्योंकि टीवी पे आएगा तो यूट्यूब पे क्यों ही दिखाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको बिल्कुल मस्त देखना है फ्री में, तो आप यूट्यूब पे VPN लगा के देख सकते हो। अदरवाइज टीवी पे तो आ ही रहा है, नेटफ्लिक्स पे नहीं आएगा, टू बी क्लियर। अब ऐसे में बात करेंगे हम लोग कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर के मैच की। ये वाला मैच भाई हमें कल देखने को मिलने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। मोस्ट लाइकली ये मेन इवेंट होने वाला है। पहली चीज कि ये वाला मैच स्पेशल क्यों है एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के एक मैच की हम लोग पर्टिकुलरली क्यों बात कर रहे हैं। ये मैच स्पेशल इसलिए है बिकॉज इस मैच में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि टाइटल चेंज हो सकता है। एंड दूसरा कि अगर टाइटल चेंज नहीं भी होगा तो भी चांसेस है कि कोडी का हील लेयर हमें देखने को मिलेगा, यानी शायद कोडी हील टर्न अपना टीज कर देंगे यहाँ पे, या नहीं तो इस मैच के एंडिंग में कुछ स्पेशल हमें देखने को मिलेगा। रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एंड ऑल्सो क्योंकि आज एक्स्ट्रा स्टेपुलेशन ऐड कर दी गई है कि किसी भी तरीके से मैकिंटायर जीतेंगे, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन से या फिर काउंटडाउन से, तो मैकिंटायर को टाइटल मिल जाएगी। कोई भी चैंपियंस एडवांटेज नहीं होगा इस मैच में। तो इसीलिए वाला मैच स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है। एंड जानते हैं भाई कि क्या कुछ हो सकता है इस वाले मैच में। अब सारा एंगल जो है ना भाई, वो सब अब इसके अराउंड हो चुका है कि मैकिंटायर ने बोल दिया है कि वो किसी भी तरीके से जीतेंगे तो चैंपियन बन जाएंगे। कोडी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ऐसे में हो क्या क्या सकता है, देखो सबसे पहली चीज़, ये जो चीज़ अनाउंस की गई है, ये आज अनाउंसमेंट जो हुई है नई स्टिपुलेशन, तो वो देख के लगता है कि WWE वाले कोडी को शायद से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हराने वाले हैं। इससे होगा क्या कि कोडी वीक नहीं लगेंगे। कोडी हो सकता है काउंटडाउन से हार जाए, हो सकता है कोडी रोड्स डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हार जाए, मतलब किसी भी तरीके से जिससे कि वो वीक भी ना लगे एंड टाइटल WWE उनसे ले भी ले। क्योंकि बात है कि मैकिंटायर को भी आप कब तक हराओगे। मैकिंटायर को भी अगर आप जिताओगे तो मैकिंटायर को भी आपको ऐसे जिताना है कि कोडी वीक ना लगे, एंड मैकिंटायर को हराना भी है तो भी मैकिंटायर को ऐसे हराना है कि मैकिंटायर वीक ना लगे। तो जब बात आती है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ऐसे में यही एक तरीका मुझे लगता है कि WWE वालों ने सोचा है कि कोडी वीक नहीं दिखेगा। अगर काउंटडाउन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन से हराएंगे तो मैकिंटायर को टाइटल भी मिल जाएगी। टाइटल इसीलिए मैकिंटायर को देनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रसलपलूजा में ऑलरेडी मैकिंटायर हार चुके हैं। एंड अगर आप मैकिंटायर को रेगुलरली टाइटल मैचेस में डालते रहोगे एंड टाइटल दोगे ही नहीं, तो फायदा क्या है। मतलब ये इतना जो अच्छा कैरेक्टर है, मैकिंटायर एज अ बेबी फेस भी बहुत अच्छा करते हैं, एज अ हील भी बहुत अच्छा करते हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट पुश करने का जब भी टाइटल मैच होगा आप हरा ही दोगे। तो इसलिए यहाँ पे मैकिंटायर के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक चीज़ है जिसे देख के लगता है कि शायद मैकिंटायर नहीं जीतेंगे, वो ये है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में आप कितने सारे नए चैंपियंस क्राउन करोगे। एक जे उसो को CM पंक का जो मैच अपना, वहाँ पे तो एक न्यू चैंपियन हमें मिलेगा ही मिलेगा। टाइटल ही वैकेटेड है तो एक तो न्यू चैंपियन मिलेगा। टिफनी जेड कार्गिल में नो डाउट जेड कार्गिल जीतेंगी, तो ये 2 मैचेस में हमें 2 नए चैंपियंस मिल जाएंगे। अगर कोडी ड्रू में भी एक नया चैंपियन मिल जाएगा, तो तुमको नहीं लगता कि रसलपलूजा से ज़्यादा मैसिव सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हो गया, या फिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एक बहुत ही टॉप टीयर शो हो गया। मतलब अगर किसी शो में 2 न्यू वर्ल्ड चैंपियंस हमें मिलेंगे, तो तुमको नहीं लगता ये समरस्लैम या रेसलमेनिया टाइप की बुकिंग हो जाएगी? क्या सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को ये वाली इज्जत देने वाले हैं? यही एक डाउट है। अदरवाइज मैं काफ़ी कन्विंस्ड हूँ, मुझे लगता है कि मैकिंटायर जीतेंगे। एक अपना पेंटा एंड डोमिनिक एंड रूसेफ का मैच है, तो वहां पे डोमिनिक रिटेन करेंगे। अदरवाइज अगर कोडी हारते हैं तो 3 अलग अलग मैचेस एंड तीनों में नए नए चैंपियंस हमें मिलेंगे। अब ये तो बात होगी खैर पॉसिबिलिटी की, कोडी हारने अगर वाले हैं तो कैसे हार सकते हैं एंड क्या कुछ हो सकता है मैच में। देखो अब क्योंकि स्टिपुलेशन ऐड कर दी गई है कि कोडी डिस्क्वालिफिकेशन से भी हारेंगे तो टाइटल हारेंगे, काउंटडाउन से भी हारेंगे तो टाइटल हारेंगे, तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन भाई एडवर्टाइज भी किए जा रहे हैं इस अराउंड, मतलब अपीयर हो सकते हैं वो पॉसिबली। एंड ऐसे में रैंडी ऑर्टन इनके मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं कोडी एंड मैकिंटायर के मैच में। स्टिपुलेशन एडेड है तो मैकिंटायर को हो सकता है कि आके RKO लगा दे रैंडी ऑर्टन, हो सकता है मैकिंटायर पे ही अटैक कर दे, कोडी पे ना करे। कोडी पे अटैक करेंगे तो सीधा वो हील बन जाएंगे, लेकिन मैकिंटायर पे अटैक करेंगे तो वो हील नहीं बनेंगे। लेकिन मैकिंटायर पे अटैक करेंगे तो मैकिंटायर डिस्क्वालिफिकेशन से मैच जीत जाएंगे, एंड क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से मैच मैकिंटायर जीतेंगे तो टाइटल उनको मिल जाएगी। तो टेक्निकली कोडी हारेंगे डिस्क्वालिफिकेशन से, एंड डिस्क्वालिफिकेशन किसने कराई तो रैंडी ऑर्टन ने। हील ना होते हुए भी रैंडी ऑर्टन के कारण कोडी हार जाएंगे, उसके बाद ऑर्टन हील बने या कोडी हील बने वो बात की बात है, लेकिन इनकी फ्यूड आपस में देन हो पाएगी। तो ये एक तरीका है,
या नहीं तो कोडी रोड्स को ही आके रैंडी ऑर्टन सीधा आरकेओ हिट कर दें या फिर कोडी पे ही अटैक कर दें, इस तरीके से कोडी रिटेन कर लेंगे तो मैकिंटायर फ्यूरियस हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अभी नई स्टिपुलेशन ऐड की गई है इसके बाद चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं कि रैंडी ऑर्टन जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे मैच में। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बस बात यहाँ पे कि अगर मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है एंड अगर मैकिंटायर के फेवर में एंड होता है तो मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे। नो चैंपियंस एडवांटेज फॉर कोडी रोड्स। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, सपोज कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है रैंडी ऑर्टन की, तो क्या हो सकता है, तब तो मैच देन सिंपल एंड हो जाएगा। लेकिन सिंपल ही अगर एंड करना है तो दोबारा से मैच करना ही क्यों, तो इसलिए सिंपली तो एंड हो नहीं सकता। रेसलिंग मस्क ने एक ट्वीट किया था एंड वो एक टीज था कोडी के हील टर्न का। मैंने आपको दिखाया था कि होमलैंडर टाइप का कॉस्ट्यूम लग रहा है किसी कैरेक्टर का, उसके चेहरे पे जो मास्क है वो कोडी के रेसलमेनिया 40 वाले मास्क से बिल्कुल मैच खा रहा है, एग्जैक्ट। तो वो एक टीज हो सकता है कोडी के हील टर्न का। एंड कोडी रोड्स क्यों हील बन सकते हैं, क्यों टीज दे सकते हैं एटलीस्ट, वो इसीलिए बिकॉज इनके पास ज़्यादा रास्ते ऐसे बहुत बच नहीं रहे जीतने के लिए। अब क्योंकि मैकिंटायर ने अपने फेवर में स्टिपुलेशन भी ऐड कर लिया है, मैकिंटायर के चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो कोडी को तिकड़मबाजी कर सकते हैं एंड कोडी कुछ लगा के फंसा के कुछ करके रेफरी के साथ या रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके इस मैच में सर्वाइव करके कैसे भी टाइटल रिटेन कर सकते हैं, जिससे कि कोडी की हील वाली छवि देखने को मिलेगा। एंड ऐसा पहली बार नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है, लगा है कि कोडी हील की तरह एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो जॉन सीना के साथ मैचेस हो, चाहे वो अलग अलग प्रोमोज हो। कोडी कई बार देख के लगते हैं कि ये हील है या फिर नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं आता है। तो इसलिए वो हील वाली छवि है कोडी की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज होगी। साथ में पॉइंट आउट मैं ये भी करना चाहूंगा कि कोडी रोड्स फिलहाल एक अलग एंगल में भी है, जेकब फाटू वाले एंगल में। आज स्मैकडाउन में इंट्रोगेट कर रहे थे निक एल्डिस, उनसे पूछ रहे थे कि कहीं तुमने तो अटैक नहीं किया। अब ये क्यों किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जानबूझ के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आपको दिखाया कि आप कोडी पे भी शक करो, लाइक हाँ ये भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योर बेबी फेस है, इनके अंदर भी वो ग्रे शेड है, शायद ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे में निक एल्डिस ने जानबूझ के सवाल पूछा, तो ऐसे में इनको उधर भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो हील वाली साइड में कोडी हैं, तो हो सकता है कि अगर कोडी रिटेन भी करे टाइटल कल तो कुछ इस तरीके से करे जिसे देख के लगे कि हाँ नाउ ही इज टर्निंग हील, एंड शायद इसने ही अटैक किया होगा जेकब फाटू को। अगर कोडी हील बन जाएगा तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई बहुत मजा आ जाएगा। सोचो इस बार कोडी रोमन का मैच होगा रेसलमेनिया 42 में, तो कोडी हील हो रोमन फेस हो एंड उधर हमें सीएम पंक ब्रॉक लेसनर का मैच दे दो, क्या बैंगर रेसलमेनिया हो जाएगा। नाइट 1 का मेन इवेंट, नाइट 2 का मेन इवेंट, भयंकर हो जाएगा। तो मिला जुला के समरी इस वीडियो की यही है मेरे अकॉर्डिंग। मैं पिक करना चाहूंगा मैकिंटायर को। आई नो कि स्टिल काफी अनलाइकली है मैकिंटायर का जीतना, क्योंकि कोडी से टाइटल लेना बहुत मुश्किल काम है जिस तरीके से कोडी को बुकिंग मिलती है, लेकिन फिर भी मैं मैकिंटायर का नेम लूंगा। एंड मुझे लगता है कि अगर मैकिंटायर जीतेंगे तो रैंडी ऑर्टन के इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है ऑर्टन ही अटैक कर दे मैकिंटायर पे, या फिर किसी तरीके से काउंट आउट हो जाए कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के कारण कोडी हारे, मैकिंटायर चैंपियन बने, रैंडी कोडी की फ्यूड आगे चले। एंड अगर कोडी रिटेन करेंगे देन आई थिंक कि वो कुछ हील टैक्टिक प्ले करेंगे जिससे कि आगे उनके कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़े, जेकब फाटू वाली चीज भी समझ आए एंड देन कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। तो यही दो तरीका है भाई कि आप मैच को इस तरीके से एंड करते हो। इसके अलावा कुछ भी करोगे तो कोडी वीक लगेंगे, इसके अलावा कुछ भी करोगे तो मैकिंटायर वीक लगेंगे, मतलब दोनों साइड से बताऊं तो मैं फिलहाल भाई अभी के लिए यही सारे मेरे ओपिनियंस है। आप क्या सोचते हैं भाई लिख के बताना। पिक योर विनर, कोडी रोड्स या ड्रू मैकिंटायर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप किसको चाहते हो जीतते हुए देखना। आप चाहोगे क्या कि कल कोई चैंपियन बन के बाहर निकले, कौन निकले, कोडी या ड्रू, या आप लिख के बता सकते हो भाई। बस अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली अपडेट वाली वीडियो के साथ में। बेटिंग ऑड्स वगैरह कवर करेंगे, फाइनल क्या है एंड देन बाकी देखते हैं क्या कुछ है। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।